Yes, good morning students. How are you? In the previous video we discussed about combination and displacement reaction, decomposition reaction. Today we will discuss about displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एज द नेम सजेस्ट, डिस्प्लेस मीन्स किसी को डिस्प्लेस कर देना, हटा देना अपनी जगह पे और उसको उसकी जगह ले लेना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव element displaces less reactive element from its salt solution. वो रिएक्शंस जिनमें से मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस को डिस्प्लेस कर दें, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे हम करते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. यू नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो डिस्प्लेसेस कॉपर, इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. तो इस आयरन ने कॉपर को इसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया. इसका कलर था ब्लू और ये बन गया लाइट ग्रीन कलर. लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को इस तरह से लिखें, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, यू नो दैट अगर हम लोग इसको पूरी तरह से लिखें कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, अब इक्वेशन को लिखने में लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो इट कांट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. जैसे कोई भी पावरफुल आदमी है वो किसी भी लेस पावरफुल को डिस्प्लेस कर सकता है. आपका टीचर आपको कहता है कि प्लीज़ बच्चा यहाँ से उठना, जरा मुझे बैठना है, आप इजीली उस सीट को छोड़ दोगे और आपका टीचर वहाँ पे बैठ जाएगा. लेकिन अगर किसी आपकी क्लासमेट या कोई भी दूसरा आता है, छोटी क्लास से आपका बच्चा आपके पास आता है, छोटा बच्चा आपको कहता है यहाँ से उठो मुझे बैठना है, तो आप नहीं बैठने दोगे बिकॉज ही और शी इज लेस रिएक्टिव, लेस पावरफुल देन यू. दैट्स वाई दैट person can't displace you. In the same way, more reactive metals can displace only less reactive metal. और भी हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं इसके लिए, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. इन द सेम वे lead plus copper chloride, it forms lead chloride plus copper. और बहुत सारी रिएक्शंस इस तरह से एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं, तो इस तरह से ये डिस्प्लेस किया जाता है. अब आयरन की तो जो एक एक्टिविटी भी चलती है कि हाँ हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल के रखते हैं कुछ देर के लिए, तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की डिपॉजिट हो जाती है. ब्राउन कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर मेटल. कॉपर मेटल उसके ऊपर डिपॉजिट होगी, इसीलिए उसकी जो डिपॉजिट है वो आयरन नेल्स के ऊपर आ जाती है और सोल्यूशन का कलर बन जाता है लाइट ग्रीन. अब नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन
आयन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द एटम्स। आयन एक्सचेंज फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी की थी एक क्या किया था कि लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड इट फॉर्म्स लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। तो ये जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन की थी इसमें किस कलर के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस हुए थे? येलो प्रेसिपिटेट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो लेड आयंस जो नाइट्रेट आयंस हैं एंड आयोडाइड आयंस हैं ये दोनों क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। आयन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। This reaction is also called precipitation reaction because due to the formation of precipitates। अगर आपको definition आती है what is the precipitation reaction? The reaction is which precipitates are formed। In the same way अगर हम लोग देखें बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट it reacts to form बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे भी बेरियम क्लोराइड के जो है वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट नॉट क्लोराइड बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। तो ये कहती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारे पास रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अगर हम कॉपर मेटल को चाइना डिश में डाल के हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक कलर की कोटिंग उस कॉपर मेटल के ऊपर हो जाती है। दैट ब्लैक कलर की कोटिंग जो होती है वो किसकी होती है? कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कोटिंग। राइट, अब इसी ब्लैक कोटिंग के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें देन अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू ब्राउन कलर। कॉपर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ब्राउन कलर में अगेन कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। अब अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या है? यहाँ से कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव होगी और कहाँ पे चलेगी? हाइड्रोजन की तरफ। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन निकले या ऐड हो उस टाइप से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आती हैं। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। राइट, इसी तरह से रिडक्शन आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। राइट, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अब अगर इस रिएक्शन को देखा जाए यहाँ पे क्या है? जो कॉपर में से क्या रिमूव हुआ है? ऑक्सीजन रिमूव हुई है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है? रिडक्शन। तो यहाँ पे ये हुई रिडक्शन। राइट, ऑन द सेम वे अगर हम लोग इसको देखें तो हाइड्रोजन में क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुई? ऑक्सीडेशन। राइट, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से और एग्जांपल्स हम कर सकते हैं, जैसे
जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनी रिडक्शन, और यहाँ पे हुई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हुई है ऑक्सीडेशन, राइट। उसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl to forms manganese chloride plus water plus chlorine, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 4, हाँ जी। तो अब देखिए यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम क्लोराइड में, मैग्नीज क्लोराइड में, तो ये हुई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन में से हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज, यहाँ पे हम लोगों ने किया था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोथ आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। अब जो इन सब्सटेंसेस को देखा जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर है या ये जो है, आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, भी कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा एजेंट है, एजेंट मीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट। अगर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, reducing substance, reducing agent, the substance which is responsible to reduce the other substance। for example जैसे हम इसको लेते हैं, राइट, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हुआ। अब कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसको रिड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो कौन है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ने इसकी ऑक्सीजन ले ली। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं लेता तो ये नहीं होता, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ली, तो हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड, सो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, हाइड्रोजन। इन द सेम वे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया वाटर में, अब इसको ऑक्सीडाइज करने में रिस्पॉन्सिबल कौन है, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, सो दैट इज कॉपर ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, दैट्स वाई जो कॉपर ऑक्साइड है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो हम अब आपको अगर ये चीज लिखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना कि वी विल नॉट गो फॉर द प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट्स की तरफ देखेंगे ही नहीं, यहाँ पे टोटली क्रॉस्ड है, इसकी तरफ जाना ही नहीं है। हमें चारों की चारों चीज़ें कहाँ से ढूंढनी है, इस तरफ से, रिएक्टेंट की तरफ से, रिड्यूसिंग एजेंट भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, रिड्यूस्ड सब्सटेंस भी, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस भी। अब जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस जो रिड्यूस हो गया, तो हम लोगों ने इस तरफ से ही ढूंढना है। अब देखिए अगर हम लोग ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस को देखें, एजेंट एंड सब्सटेंस में डिफरेंस है। एजेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज को, और सब्सटेंस है जो खुद हो गया, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीडाइज्ड
ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडाइजिंग को, तो ये सब्सटेंस नहीं हुआ। अब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है वाटर में, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा हो गया, हाइड्रोजन, राइट। और उसी तरह से रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। अब सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस सब्सटेंस हो गया कॉपर ऑक्साइड। अब एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, हाइड्रोजन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर ऑक्साइड, राइट। अब अगर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, फिर भी भूल जाते हैं, तो क्या है, आप लोगों ने ये तो चीज़ में माइंड में रखनी है कि आप लोगों को रिएक्टेंट्स की तरफ ही रहना है, प्रोडक्ट्स की तरफ जाना ही नहीं है, राइट। दूसरा, आपको अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझ में आ गया है कि ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, जब आप रिडक्शन करोगे, जहाँ पे रिडक्शन हुई है वो क्या है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट इसका उल्टा आ जाएगा, राइट, ठीक है। उसी तरह से उल्टा ले लेना है, यहां पे ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो गया, और एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट जो आता है वो रिएक्शन के रिवर्स में हो जाता है, विपरीत ऑपोजिट हो जाता है। ऑक्सीडाइज, अगर रिडक्शन हुई है तो एजेंट हो गया ऑक्सीडाइजिंग, अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो एजेंट हो गया रिड्यूसिंग, राइट। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास आ जाती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है कोरोजन। कोरोजन क्या है, ईटिंग अवे ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड एसिड इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन क्या है, eating away of metal layer by layer by the with the action of कर सकते हैं हम एयर, वाटर and acid, or acid is called कोरोजन। अब देखो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन को रस्ट लग गया, राइट, तो उसको जब हम लोग उसको रब करके उस रस्ट को ख़त्म करते हैं तो नेक्स्ट फ्रेश जो आयरन है वो दोबारा फिर रस्ट के लिए तैयार हो जाती है। तो वो धीरे धीरे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी आयरन मेटल को रस्ट लगी हुई है, धीरे धीरे वो रस्टिंग जो है वो लग के वो मेटल टोटली ख़त्म हो जाती है। उसी तरह से सिल्वर मेटल है, आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सल्फर प्रेजेंट इन द एयर इसके साथ रिएक्ट करती है और सिल्वर सल्फाइड जो बनाती है, इसको कहते हैं ब्लैक जो कलर आ जाता है सिल्वर सल्फाइड का उस मेटल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड जो हमारी टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, इसको टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कहा जाता है।
ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है प्रेजेंट इन द एयर उसके साथ रिएक्ट करती है एंड बनाती है सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड पहले जो आयरन मेटल थी सिल्वर मेटल थी, वो इतनी जल्दी सिल्वर आर्टिकल्स जो है वो ब्लैक नहीं होते थे, लेकिन डे बाय डे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बढ़ता चला गया और ये जो मेटल है वो ज़्यादा से ज़्यादा टार्निश होती गई। उसी तरह से कॉपर मेटल को अगर आप देखोगे तो कॉपर मेटल जो रेनी सीजन के अंदर उसके ऊपर कॉपर मेटल के ऊपर या उसके अंदर बर्तन में ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉपर कार्बोनेट लेयर ऑन इट्स सरफेस। क्योंकि कॉपर मेटल जो है दैट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एज फ्रॉम द एयर। मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, देन इट फॉर्म्स कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये जो कॉपर कार्बोनेट इसके ऊपर बनता है दैट इज ग्रीनिश इन कलर, उसके ऊपर जो है लेयर वो है बन जाती है। अब आप लोगों ने और भी देखा होगा कि जब हम लोग फैटी फूड्स होते हैं, फैट्स नॉट फैट कंटेनिंग फूड्स, फ्राइड फूड्स जो हैं उनको अगर हम लोग बंद डिब्बे में रख देते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ी समय बाद ख़त्म हो जाता है और उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द रैंसिडिटी। क्यों होती है? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो रैंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कंटेनिंग फूड by which its taste and smell changes. ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कंटेनिंग फूड, लेकिन इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। राइट, एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करके हम इस ऑक्सीडेशन को रिमूव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, बाय कीपिंग द फूड एट लो टेम्परेचर, फूड को लो टेम्परेचर पे, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ऐसी चीज़ें हैं फ्रिज में रखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और विंटर में ये जल्दी जल्दी नहीं होती हैं, ख़राब नहीं होती हैं, ज़्यादातर ये समर में ख़राब होती हैं। तो लो टेम्परेचर से भी इसको रिमूव किया जा सकता है बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स में जिसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर अब जैसे बाय उसमें जो फूड पैकेट्स आते हैं उसमें नाइट्रोजन, बाय फ्लशिंग द फूड पैकेट्स विद नाइट्रोजन गैस, आप लोगों ने देखा होगा चिप्स के पैकेट्स होते हैं, कुरकुरे वगैरह बच्चे खाते हैं, तो उसको जब खोलो तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा एयर होती है और वो एयर होती है नाइट्रोजन, राइट। अगर पैकेट एक बार खुल जाए तो हम वो जो शॉपकीपर है वो कभी वापस नहीं लेता, बिकॉज इट स्टार्ट्स ऑक्सीडेशन एंड रैंसिडिटी। So this lesson is complete. Thank you and have a nice day. हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ चलेंगे।